सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अल्किल इमिन्स केमिकल्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 8% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 10.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -1.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -2% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 41% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 2.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -80% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -76% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -2% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 11% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 0.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 19.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 1.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। अल्किल इमिन्स केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक अल्किल इमिन्स केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 9% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 2% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 7.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -11% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 25% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -17% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में 25% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -17% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अल्किल इमिन्स केमिकल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 72% से इंक्रीज होकर 2025 के में 72.04% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 23.01% से 2025 के में 22.55% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 1.76% से 2025 में 2.18% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.42% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 20 मार्च 2025 को नियोको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी ने 5000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1572.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 78.6 लाख। 20 मार्च 2025 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी ने 3.8 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1590 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 59.6 लाख। 20 मार्च 2025 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी ने 1.2 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1582.07 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.8 लाख। 20 मार्च 2025 को राजेंद्र कनौजे ने 380 शेयर्स इन्वेस्ट किया 60 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 22.8 4 मार्च 2025 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी ने 3000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1543.77 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 46.3 लाख। 13 फरवरी 2025 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी एलएलपी ने 5000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1733.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 86.7 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 9 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 3.7 लाख शेयर्स खरीद लिए 1907.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70.5 करोड़। 9 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 3.7 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 1908.78 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70.5 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1975.95 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1610 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1679.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -4% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।